देखिएगा लास्ट सम जो आपको दिख रहा है थर्ड नंबर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम PQRS टू हैव 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। आपसे क्या कहा गया, PQRS इन चारों नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ वही लिखेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा। लेट x नहीं है इसके पास, x शुड बी तो क्या हो जाएगा, नंबर्स बिकम, पहला नंबर क्या होगा p माइनस एक्स, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा p माइनस एक्स, तीसरा नंबर क्या होगा r माइनस एक्स, चौथा नंबर क्या होगा s। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जैसे ही तुमने सब्ट्रैक्ट किया है क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, यानी फर्स्ट इनटू फोर्थ, फर्स्ट क्या है p माइनस एक्स, फोर्थ क्या है s माइनस एक्स, थर्ड क्या है, सॉरी सेकंड क्या है q माइनस एक्स, और थर्ड क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म बराबर होंगे, यही ना। गुना करने से क्या होगा, PS माइनस PX, SX प्लस एक्स स्क्वायर, QR माइनस QX माइनस RX प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस एक्स पर प्लस एक्स पर क्या हो जाएगा, मैं सारे एक्स वाले को एक तरफ लेके जाता हूँ, सारे नंबर वाले को एक तरफ लेके जाता हूँ। माइनस PX माइनस SX, ये इधर आया तो प्लस QX प्लस RX, एक है QR पहले से है जैसे PS है, सबसे क्या होगा x कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस वाले को लिखते हैं Q प्लस R माइनस P माइनस S, ये हो जाएगा क्या QR माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी QR माइनस PS, और ये क्या हो जाएगा Q प्लस R माइनस P माइनस S। देखो इस तरह के और इसमें कोई नंबर नहीं, इसमें ऑलरेडी PQRS दे दिया है, अल्फाबेट दे दिया है, लेटर दे दिया है। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा ये आपका इसका वेट होगा 2 नंबर या 3 नंबर, लेकिन इससे पहले हुआ ये दोनों में से कोई आएगा तो इसका वेट ये क्या 1 नंबर या 2 नंबर का हो सकता है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे 2 या 3 नंबर का बनता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बोर्ड में एक 3 नंबर का सवाल बनता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देखें या ABTA निकाल के देखें तो आपको जब 2 पेपर चेक कीजिए ना, फर्स्ट और 2 पेपर चेक कीजिए तो एक ना एक ईयर में आपको ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिखेगा ही, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। पहला है कि सपोज अगर मुझे कोई प्रोपोर्शन, देखो मुझे, मैं प्रोपोर्शन के लिए कौन सा लेके चलता हूँ, ABCD मेरा प्रोपोर्शन गिवन है, ये मेरा क्या है गिवन है कि ये प्रोपोर्शन में, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये गिवन है कि आपका प्रोपोर्शन में, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं A/B C/D के बराबर हो, ये आपको गिवन है। क्लियर है। अब ये क्या है, आप जो 4 स्टेप 5 स्टेप लिखेंगे तो वो 5 स्टेप का शॉर्टकट है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, आपको 5 से 6 स्टेप को क्या करता है, बचा देता है। ये प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेंडो। क्या होगा, अल्टरनेंडो। अगर कोई रेशियो इस तरह से है, प्रोपोर्शन A/B C/D है, तो सीधी सी बात मैं ऐसा ना लिख डायरेक्टली ऐसा लिखता, ये ऐसा होगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं A, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने मीन पोजीशन वाले नंबर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन अब भी वो प्रोपोर्शन में रहेंगी। बात सुनिएगा, जो पढ़ा रहे बहुत ध्यान से, उसको छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेंडो क्या कहता है, अल्टरनेंडो कहता है कि आप कभी भी किसी के मिडिल टर्म, आपका जो मीन प्रोपोर्शन है उसको आप क्या करो, स्वैप कर दो, इसके वाला उसके पास लेके चल जाओ, उसके वाला इसके पास, अभी भी ये प्रोपोर्शन होगा, अभी भी ये क्या होगा, लेकिन वो पिछले वाले की तरह सेम नहीं होगा, वो पिछले वाले की तरह सेम। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। सपोज आपके पास है कि दिया गया 2:3, क्या दे दिया गया, और दे दिया गया यहाँ पे मान लीजिए 10:15। ध्यान से देखिए, दोनों प्रोपोर्शन ही है, 5 2 5 3 कटेगा तो सेम प्रोपोर्शन मिलेगा।
तो अगर मैं इसे प्रोपोर्शन मतलब क्या, फर्स्ट इंटू ये कितना 30 हो रहा है, ये भी 30 हो रहा है, यानी एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म का प्रोडक्ट सेम आ गया, प्रोपोर्शन है। इसकी दोनों साइड की रेशियो किसके बराबर है, 2:3। इसको काटेंगे 5 2 2:3, हाँ या ना। अगर इसको काटा जाता है तो दोनों साइड का रेशियो किस में आता है, 2:3 में आता है। अल्टरनेंडो क्या कह रहा है, अल्टरनेंडो कह रहा है कि मिडिल वाले नंबर को स्वैप कर सकते हैं आप, यानी 10 इधर ला दो, अभी भी वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। क्या सच में गुना करते हैं 30, ये क्या हो रहा है 30। अच्छा रेशियो देखते हैं तो 2:10 था ना, 1:5, 3:15 है ना, 1:5, यानी रेशियो चेंज हो गई लेकिन रेशियो अभी भी आपस में बराबर है। ये क्या प्रीवियस रेशियो के बराबर है, ये समझना है आपको। आप जब भी अल्टरनेंडो करते हो तो आप मीन पोजीशन को, मीन जो प्रोपोर्शन उसको बदल सकते हो, लेकिन ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन आपस में ये प्रोपोर्शन है, ये भी प्रोपोर्शन है, लेकिन ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन अब एक जैसे नहीं रहे, लेकिन इसको चेंज करने पे प्रोपोर्शन ही बनता है। यानी प्रोपोर्शन के मिडिल टर्म को, आपने मिडिल टर्म को स्वैप कर दिया तो भी प्रोपोर्शन ही बनेगा। क्लियर है, मैंने बता दिया इसको। देखो आपने चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, तो ये प्रोपोर्शन था, हाँ ये प्रोपोर्शन है, हाँ ये क्या पहले वाले के बराबर रहा, नहीं। बस ये याद रखना है कि आप अगर मिडिल टर्म को चेंज स्वैप कर देते हैं तो भी आपका प्रोपोर्शन ही बनता है। ये हुआ अल्टरनेंडो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे 2:3 और 10:15 का। आपका अल्टरनेंडो समझा पाए, हाँ या ना। सेकेंड वाला मैं लिख देता हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो नहीं के बराबर यूज होता है, नहीं के बराबर, ठीक है। इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर आपके पास A:B और C:D यानी प्रोपोर्शन दे दिया गया है तो आप इसको चेंज कर दो। क्या करो आप इसको इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर दो, B को आगे कर दो, A को पीछे कर दो, D को आगे कर दो, C को पीछे कर दो, अभी भी वो क्या देगा, प्रोपोर्शन देगा, लेकिन वो पहले वाले की तरह सेम कहेंगे। सर करके देखते हैं, ये 30 था, ये भी क्या है, मैंने इसको आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया, इसको आगे रख दिया, इसको अभी भी 10 30 215 30 दे रहा है, हाँ या ना। लेकिन इन्वर्ट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इसको उलट दिया ना, इसको आगे इसको पीछे। सर काट के देखते हैं सर, 15:10 को 5 3 तो 5 2 से, तो देखो 3:2 के बराबर है, लेकिन क्या पहले वाले रेशियो के बराबर रह पाया, पहले 2:3 था, 3:2 है। तो यही कहलाता है इन्वर्टेंडो, कि आपका रेशियो आपने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड के जगह पे, सेकंड को फर्स्ट के जगह पे, थर्ड को फोर्थ के जगह पे, फोर्थ को थर्ड के जगह पे आपने स्वैप कर दिया, ठीक है। तो भी ये प्रोपोर्शन में ही रहेगा, लेकिन पहले वाले की तरह नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, इस सब का यूज नहीं के बराबर है, ठीक है, या मैं कह सकता हूं इसका यूज ही नहीं करना है। अब एमसीक्यू या कहीं पर भी आ गया प्रॉपर्टी तब लिख सकते हो वहां पे। थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट, कंपोनेंडो, सुना हो, मैं लिखने के लिए समझ दूंगा इस सबको। कंपोनेंडो क्या है, सपोज आपको ये 4 प्रोपोर्शन दे दिए गए, तो कह सकते हैं ना कि सर ये A/B, देखो आप इसको तो कह ही सकते हो, अगर प्रोपोर्शन है तो आप ऐसा कह सकते हो, हाँ या ना। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं सर, रेशियो सर ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा इक्वल्स टू क्या कहता है कि मैंने इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, हाँ या ना। अब देखो मैं इसका क्या करता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ B, तो A + B C + D/D, हाँ या ना। क्लियर है, देख लो यही है कंपोनेंडो, यही आपका क्या, लेकिन वो डायरेक्टली यहां से यहां पे आएगा। एग्जाम्पल में बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे देता है x/y = 2:3, अब इसमें जैसे अप्लाई करेंगे कंपो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/y = 2/3। इसमें जैसे कंपोनेंडो लगेगा, जैसे क्या लगाता है कंपोनेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो, तो इतना थोड़ी करना +1 करके, नहीं डायरेक्टली देखो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, नीचे वाला ऐसे है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ऐसे ही है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ऐसे ही है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ऐसे ही है, यानी x + y/y = 5/3। आया ना, ये हुआ कंपोनेंडो। मैं एक और कंपोनेंडो का एग्जांपल देता हूं,
एग्जाम्पल ऐसा समझो, x इज टू वाई 3:7 के बराबर है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक, हम लोगों ने अल्टरनेटिव में क्या पढ़ा था, मीन पोजीशन चेंज कर दो, इसको इसके जगह पे चेंज कर दो, इसके जगह पे चेंज कर दो, क्या अभी भी प्रोपोर्शन में रहेगा? हाँ हाँ हाँ, मीन देखो, मीन को मीन के साथ चेंज करना है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ चेंज करना है, ठीक है। तो क्या अल्टरनेट, ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा अल्टरनेटो? हाँ या ना? अब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, x/3 y/7, हाँ या ना? अरे बाबू देखो ये कैसा आया, x/y इज इक्वल टू 3/7 है, तो 3 को नीचे भेजो, y को उधर भेजो, तो क्या x/3 y/7 होगा? वही तो लिखे। अब इसमें अगर अप्लाई कंपोनेंटो करेंगे तो क्या होगा बताओ तो? x+3/3 और y+7/7। x+3/3 7/7, बस इतना ही तो जानना है आपको। समझा पाए कंपोनेंटो क्या है? हाँ या ना? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी उतना ही जरूरी। ये क्या है आपका? डिविडेंडो। अच्छा, जितने भी कंपोनेंटो डिविडेंडो के बाद नए रेशियो बन रहे हैं वो आपस में प्रोपोर्शन है, लेकिन पहले वाले के बराबर नहीं है। जैसे डिविडेंडो क्या कहता है, a/b, ये मुझे प्रोपोर्शन दिया गया है, दो रेशियो इक्वल यानी प्रोपोर्शन में है, मैं इसको लिख सकता हूँ a/b c/d। तो अब दोनों साइड में क्या कर सकता हूँ बताओ तो? अपनी तरफ से जिस तरह +1 कर रहे हैं तो उस तरफ से क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। तो जैसे ही -1 करेंगे तो -b c-d/d, जैसे प्लस होता था वैसे माइनस, यही कहलाएगा शॉर्टकट में डिविडेंडो। क्या कहलाएगा? अब कहेंगे सर समझेंगे कैसे? जिस तरह ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, नीचे वाला ऐसे ही था, वैसे ही इसमें क्या होगा, ऊपर वाला डिविडेंडो है तो माइनस होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ऐसे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, चलो ऐसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके प्रॉपर्टीज से ही बनेंगे। एग्जाम्पल में समझाता हूं, अगर x/y किसके बराबर है, 3:2 के, तो मैं इसको अगर स्वैप कर दूं तो क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव लगाने के बाद? x/3 y/2 के बराबर होगा। अब डिविडेंडो लगाओ तो क्या होगा, अप्लाई डिविडेंडो, बस इतना ही तो लिखना है। अच्छा देखो कि अभी भी आपस में बराबर है ना, यानी देखो पहले भी ऐसे बराबर था ना, ये प्रोपोर्शन में था, अभी भी बराबर है तो प्रोपोर्शन में होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो ये लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो रेशियो आपस में बराबर है, प्रोपोर्शन में, पहले भी प्रोपोर्शन में था, अभी प्रोपोर्शन में, लेकिन पहले वाले के बराबर नहीं है। ये डिविडेंडो, हाँ या ना? नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तो लास्ट में क्या बोले ये हाँ, इसको ये करने पर, जैसे मैंने इसको देखो, इसको मैंने वापस में रेशियो में तोड़ लिया, इसको वापस रेशियो में तोड़ लिया। अब दो रेशियो आपस में इक्वल यानी प्रोपोर्शन है, यानी पहले भी प्रोपोर्शन थे, अभी भी प्रोपोर्शन है, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, ये हुआ डिविडेंडो। क्लियर है? डाउट है? अब देखिए बात करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बात सुनिएगा, मेरा ये प्रोपोर्शन दिया हुआ, आपको क्या रेशियो दिया है, आपको यही दिया हुआ है। आपने जैसे कंपोनेंडो लगाया तो क्या हो गया, a+b/b c+d/d। जैसे ही आपने डिविडेंडो, जैसे डिविडेंडो लगाया तो क्या हो गया, जैसे c-d/d। जैसे इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा एक दूसरे को, जैसे इन दोनों को आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक बड़ा सा फ्रैक्शन a-b/, एक बड़ा सा फ्रैक्शन c+d/d, c-d/d, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, a+b/a-b, c+d/c-d, ये मिलकर तैयार होता है। तो ये हुआ मेरा रिजल्ट, ये हुआ क्या मेरा, बोले सर समझे नहीं, मैं इस तरह समझाता हूँ। इसका मतलब हो गया, जैसे आपको मैं मान लूं, मैंने आपको दिया x/y इज इक्वल टू, मैं ऐसे दे रहा हूं आपको, x/y इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, आया ना? अल्टरनेटो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 y/3 के बराबर होगा,
यानी x/2 किसके बराबर होगा, लिखेंगे बाय अप्लाई CND मतलब क्या हो जाता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो क्या कहेगा, प्लस करने के लिए, डिविडेंडो क्या कहेगा, माइनस करने के लिए। तो क्या हो गया, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। हाँ या ना। अगर इसमें वापस से मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दूं तो क्या होगा, देखो मैं समझाता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे आपके कुछ ऐसे सवाल है जो आप ऐसे बनेगा तो 4 से 5 लाइन में बनेगा, लेकिन आप उसको लिखेंगे तो ये क्वेश्चन, ये अगले बार में आंसर खत्म, तो 5 लाइनों का बचाएगा। देखिए ये आपको इस तरह से दे दिया गया। अच्छा मैं इसमें अगर CND ना लगाऊं, मैं अगर इसमें सॉरी मैं अगर स्वैप ना करूं, ऐसा समझिए, ऐसे समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको मैं x/y लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2/3। हाँ या ना, 2/3 क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे CND लगाऊं, अप्लाई CND, तो क्या होगा, x - y 2 + 3/2 - 3। हाँ या ना, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको और ठीक करते तो 3:2, मैं नेगेटिव नहीं लाना चाहता, हो जाएगा 3 + 2 यानी x + y / x - y इज इक्वल टू ये 5 ये 1। ठीक है। अगर आपको इस तरह की वैल्यू दे दी गई और आपसे पूछा, अगर मैं इस पे इस तरह कोई वैल्यू दिया हुआ x + y x - y और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, इस पे का अगर मैं वापस CND लगाऊं तो क्या होगा, अप्लाई CND, क्या होगा बताओ तो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेम चीज इधर भी जाएगा, दोनों साइड अप्लाई होता है, याद रखिएगा। अच्छा ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, x + y + x - y, x + y - x - प्लस y 6/4, -y प्लस y कट गया, प्लस -x प्लस x कट गया। अगर मैं इधर देखता हूँ तो x + x कितना हो गया, y + y कितना हो गया, ये क्या हुआ, 2 × 3 = 2 × 2 = 3 कट गया, x/y इज इक्वल टू 3/2 यानी x/y इज इक्वल टू 3:2। हाँ या ना, ऐसे कई सवाल मिलेंगे आपको जहां पर लिख देगा x + y / x - y इज इक्वल टू समथिंग, कोई नंबर दे देगा, ठीक है, ऐसा नंबर दे देगा। आप जैसे ही इस पे CND लगाएंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, देखो जिसका प्लस उसी का माइनस है ना, तो जो आगे है वो ऊपर हो जाएगा, जो पीछे वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो x + y / x - y है ना, तो x वाला हिस्सा ऊपर और y वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे। अब यहाँ तो प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आइएगा ना, तो आपके 5 स्टेप बचा रहा, देखो कैसे, ये आपको दिया, वरना आप क्या करते हैं, आप ऐसा दिया रहता है तो इसको आप उधर मल्टीप्लाई करते, इसको उधर मल्टीप्लाई करते, x से पास y के पास से कॉमन निकालना, इधर उधर भेजना, आपको कितना स्टेप बचाएगा। देखो आपको ये पता रहेगा, आप डायरेक्टली ये लिखेंगे, आपको ये पता रहेगा, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये लिख देंगे, ये लिखना पड़ेगा फिर से, और ये लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। करेंगे वैसा सवाल हम लोग, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5वां स्टेप आपने डायरेक्टली लिख लिया। ये बताता है CND, ये वाला देखो, जैसे इस पे CND अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला ये है प्लस नीचे वाला यानी x - y, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, जो चीज इधर यूज कर रहे वही चीज इधर यूज कर रहे हैं। तो पहले जो CND इस्तेमाल करेंगे, जो नीचे वाला है वो भी ऊपर आ जाएगा। देखो ऊपर वाला ये ओवरऑल, ये आपका क्या है, ये आपका ओवरऑल ऊपर वाला, ये आपका ओवरऑल नीचे वाला, ऊपर वाला ऊपर रहेगा प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला आगे रहेगा माइनस नीचे वाला, ये होता है CND। आप सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा तक क्लियरिटी आएगी। क्लियर हो गया, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है CND का, ठीक है, क्लियर यहां तक। देखिएगा एक प्रॉपर्टी बाकी रह गया, सिर्फ एक, उसका नाम क्या है, अडेंडो। बहुत ही कमाल का सर, ये बहुत ही कमाल का प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा। अभी तक आपने जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े उसमें कितने रेशियो थे, 2 4 टर्म यानी 2 रेशियो यानी प्रोपोर्शन था। अडेंडो 2 के लिए अप्लाई नहीं होता, कितने के लिए अप्लाई होता है, कम से कम 3। सपोज मैं आपको एक रेशियो बताऊं A:B, ये किसके बराबर है, C:D, ये किसके बराबर है, E:F।
देखो जहां देखो ऐसे करके तीन, मैंने क्या हुआ, तीन अलग अलग रेशियो लिख दिए, तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो जैसे मैं इसको आपस में इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग अडेंडो, बाय जैसे ही आपने अडेंडो यूज किया, देखिए खूबसूरती देखिएगा, अरे मैथ से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी कुछ है। देखिएगा जितना ऊपर वाला प्लस है एक साथ प्लस कर दो, और जितना नीचे वाला है एक साथ प्लस कर दो। देखो अभी तक जितने प्रोपोर्शन पढ़ते थे वो आपस में प्रोपोर्शन होते थे कि पहले वाले बराबर नहीं होते थे। ये रेशियो क्या है, आपस में बराबर है ना, ये रेशियो आपस में बराबर है। जैसे अडेंडो करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, देखो a बाई बी के बराबर ही है, c बाई डी, यानी किसी भी एक के बराबर कह सकते हो। ये होता है अडेंडो। एक एग्जांपल बताता है, सपोज आपसे कहता है, मैं आपको इस तरह दिखाता हूं, मैं आपको देखो समझाता हूँ, a:b को आप मान लो 2:3, ठीक है। मैं अगर इसको कहूँ 10:15, तो देखो इसको भी काटेंगे ना अगर 5 से, 5 2 5 3 आएगा, ठीक है। इसको 14:21 मानते हैं, अभी भी 2:3 है। यानी कहने का मतलब क्या, तीन मैंने अलग अलग दिखने वाले रेशियो ले लिए, लेकिन मुझे पता है तीनों रेशियो आपस में क्या है, क्योंकि काटने के बाद तीन सब 2:3 दे रहा है। तो अगर मैं इसमें अडेंडो अप्लाई करूं तो क्या कहता है, देखिएगा मैं 2:3 को 2/3 लिख सकता हूं, इसको 10/15 लिख सकता हूं, इसको 14/21 लिख सकता हूं। जैसे अडेंडो को ऐड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अडेंडो, तो सारा ऊपर वाला एक साथ प्लस हो जाएगा और सारा नीचे वाला एक साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए करते हैं, 14 10 24 2 26, 5 1 6 3 9, और इधर क्या हुआ 2 1 3 आ गया, 13 2 13 3, कितना है रेशियो, 2:3, यानी कि ये पहले वाले रेशियो के बराबर है। समझा पाए, ये कहता है अडेंडो कि आप अगर इन तीन रेशियो वाले टर्म को सारे ऊपर वाले पार्ट को एक साथ जोड़ देते हैं, सारे नीचे वाले पार्ट को एक साथ जोड़ के रेशियो निकालते हैं, तो पहले वाले रेशियो के बराबर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस तरह है आपका अडेंडो। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस की है, नेक्स्ट डे हम लोग इसके एप्लीकेशंस भी करेंगे। नोट कर लिया इस वीडियो में इतना ही।